हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल चिराग ब्लॉग्स में। और आज हम बात करेंगे हमारे चैनल में योगा के बारे में। आज हमारे इस चैनल पे आपको योगा के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि योग क्या है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, कौन कौन से ग्रंथ में उसका विवरण है और उसके प्रकार कितने हैं, और आधुनिक युग में कब मनाया जाता है योग, वो संपूर्ण जानकारी हम देंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो योग भारत का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक नियतों में से एक है। योग की बात करें तो ये सिर्फ पोज और ध्यान नहीं है, उससे कहीं अधिक है, जो हम आपको अब बता रहे हैं। तो योग क्या है, पहले जानते हैं कि योग क्या है। योग एक आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई है। ये आप सबको पता ही है कि योग की जो उत्पत्ति है वो भारत में हुई है, और भारत के काफ़ी प्राचीन ग्रंथों में और काव्यों में भी उसका वर्णन है। तो अब आपको बता दें कि योग का अर्थ क्या होता है। तो योग का सामान्य अर्थ करें तो जोड़ना, मगर क्या जोड़ना। तो योग शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा, ध्यान, सांस लेने की टेक्निक और व्यायाम को जोड़ता है। इसलिए योग का जो सामान्य अर्थ है वो जोड़ना होता है। और इस शब्द का अर्थ, ये मतलब योग शब्द का अर्थ है वो भौतिक का स्वयं के भीतर और ये आध्यात्म के साथ मिलन है, और यह सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन को भी प्रतीक है। जैसे कि जो मन और शरीर, मानव और प्रकृति के बीच में एक पूर्णता का संकेत देता है। योग, जैसे मैंने आपको बताया कि योग प्राचीन भारत का है और उसका उल्लेख है, तो उल्लेख की बात करें तो ऋग्वेद में भी उसका उल्लेख है, उपनिषदों में भी उसका उल्लेख मिलता है। और योग पे एक पूरा ग्रंथ भी है जो कि पतंजलि का योग सूत्र, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व लिखा गया था। और योग पर एक वो आधिकारिक ग्रंथ है, और इसे शास्त्रीय योग दर्शन का भी एक मूलभूत ग्रंथ माना जाता है। अब आधुनिक समय की बात करें तो ये आधुनिक समय का जो दौर है उसमें विशेष रूप से पश्चिम के जो देश है वो योग को बड़े पैमाने में शारीरिक व्यायाम और साथ साथ ध्यान और मुद्रा के रूप में अपनाया जा रहा है। लेकिन योग का उद्देश्य स्वस्थ मन और शरीर नहीं है, उससे भी कुछ ऊपर है, उससे भी कुछ ऊपर है। अब योग का समावेश किस में होता है। तो योग का समावेश हिंदू दर्शन के, हिंदू ग्रंथ में 6 दर्शन है, और वो 6 दर्शन में से एक है योग। तो वो 6 दर्शन कौन से हैं। तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के नाम से वो जाने जाते हैं। और इन दर्शनों के प्रणेता कि उनको किसने लिखा है, तो एक पतंजलि जिन्होंने योग लिखा है, गौतम है, करांड है, कपिल ऋषि है, जैमिनी है, और बांडारियाँ, ये सब ऋषियों ने इनको आरंभिक संकेत को उपनिषदों में मिलता है, उनसे लिखा हुआ जो आरंभिक संकेत है वो उपनिषदों में मिलता है। अब बात करते हैं कि योग की उत्पत्ति। तो योग की जो उत्पत्ति है उसमें विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का अलग अलग मंतव्य है। कोई शोधकर्ता मानता है कि उसकी उत्पत्ति सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान हुई थी, और कुछ लोगों का कहना है कि ये पूर्वी भारत के पूर्व वैदिक युग से उत्पन्न हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति वैदिक युग में हुई थी। फिर भी अन्य लोगों स्मरण और परंपराओं की ओर भी इशारा करते हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई पशुपति की मोहर, जिसमें ये योग की मुद्रा में बैठी हुई है, और इसलिए कुछ शोधकर्ता उसे सिंधु घाटी की मूल की बताते हैं। और पारंपरिक बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में योग के बारे में बताया गया है। मध्य उपनिषदों में, भगवद गीता, यदि सब योग की
पूरी तरह से व्याख्या दी गई है इन सब ग्रंथों में। आधुनिक युग में बात करें तो योग के बारे में जो है वो रामकृष्ण परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, रमन महेश आदि गुरु और बाबा रामदेव जैसे गुरु पूरे विश्व में योग के विकास और लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया है और दे रहे हैं। योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के एक श्लोक में प्रातः काल में उगते हुए सूर्य देव के लिए हुआ था, मगर हालांकि ऋग्वेद में पूरा संपूर्ण उल्लेख नहीं है और योग के अभ्यास का भी कोई उल्लेख नहीं है, तो योग के अभ्यास के शुरुआत संदर्भ में एक बृहदारण्यक उपनिषद में पाया जा सकता है, जो पहले उपनिषदों में से एक है। हालांकि योग का शब्द समकालीन समय के समान अर्थ के साथ साथ कथा उपनिषदों में भी पाया गया है। ये थी योग की उत्पत्ति की बात। तो अब बात करते हैं कि योग के प्रकार कितने हैं। तो योग एक शारीरिक और मानसिक चेतना को बढ़ाने में मदद करता है और आधुनिक योग में व्यायाम, शक्ति, लचीलापन और श्वास पर ध्यान देने के साथ साथ विकसित हुआ तरीका है। आधुनिक योगी की कुछ शैली है जिसके प्रकार इस तरह से है: अष्टांग योग, विक्रम योग, हठ योग, अयंगर योग, जीवामुक्ति योग, कृपालु योग और कुंडलिनी योग। ये सब योग के प्रकार है जिसको हम बस उसके प्रकार ही बताएंगे, उसको विस्तार से नहीं बात करेंगे क्योंकि वीडियो और भी बढ़ जाएगा। इसके बारे में कभी और वीडियो में बात करेंगे उसको संपूर्ण जानकारी। और अब बात करते हैं कि आधुनिक युग में योग दिवस कब है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता ही अभी हाल ही में गया है, 21 जून को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि 21 जून को ही क्यों मनाते हैं। तो 21 जून के दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है और योग भी मनुष्य के दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है, इसलिए इस दिन को योग दिन के रूप में मनाया जाता है। पहला योग दिन कब हुआ था? तो पहला योग दिन 21 जून 2015 को मनाया गया था। योग दिवस ने पूरी दुनिया को योग के प्राचीन भारतीय अभ्यास की लोकप्रियता को भी दुनिया के सामने दिखाया। वर्तमान में दुनिया में योग के 300 मिलियन से भी अधिक अभ्यासी हैं। लगभग 50% चिकित्सक तो भारतीय मूल के ही हैं। अब योग कौन से देश में प्रसिद्ध है? तो योग स्पेन, अमेरिका, पोर्टुगल, चाइना, इंडोनेशिया, मोरक्को, यूके, कोस्टा रिका, इटली जैसे देशों में, विविध देशों में बहुत ही लोकप्रिय है। तो ये थी योग के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं, हमें सपोर्ट करें। तो आप भी थोड़ा समय निकाल के योग करें और स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।